पृथ्वी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित मालवीय स्मृति भवन के सभागार में नव प्रभात जन सेवा संस्थान द्वारा आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पद्मश्री राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी परंपराओं, मान्यताओं और अपने पुरखों के बताए मार्ग का अनुसरण करें। उन्होंने कहा कि इनको बिसराने का दुष्परिणाम हम देख चुके हैं और आज भी उसकी भारी कीमत चुका रहे हैं। पृथ्वी पर आए भयानक संकट का एक अहम कारण यही है जहां आज तक जल संकट का सवाल है। सम्मेलन की शुरुआत मां भारती के चित्र पर मुख्य अतिथि राजा लक्ष्मण सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रमुख समाज सेवी वेद प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक अतुल्य प्रभाकर, उप जिलाधिकारी बिजनौर मांगेराम चौहान, दूरदर्शन के पूर्व निदेशक अमरनाथ अमर, इंडिया न्यूज़ उत्तराखंड के प्रमुख अरविंद चतुर्वेदी, संस्थान की प्रमुख श्रीमती सुमन द्विवेदी, सचिव राजकुमार दुबे व समारोह की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद ज्ञानेंद्र रावत एवं जाने माने सोशल वर्कर हरपाल सिंह राणा द्वारा पुष्पांजलि अर्पण के साथ हुई। सम्मेलन में हरपाल सिंह राणा व संजीव यादव को बाबा आमटे समृद्धि राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया और भारत के कई राज्यों से आए पर्यावरण योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया। है जो कि 100 से अधिक बीमारियों में उपयोगी है। इसका एक पर्चा भी है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप वो देख सकते हैं। एक अजवाइन है, ये गिलोय भी जाके लगा सकते हैं। इसकी इतनी डंडी आप सबको मालूम होगा, एक छोटी सी डंडी भी उबाल के अगर आप ले लेंगे 5 मिनट। एक दूसरे की जानकारी साझा करना आज की बहुत आवश्यकता है। मैं संस्था को बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस तरह का कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं बांझ को मुख्य रूप से अभी मनोज सतीश जी ने कहा, पहाड़ का हरा सोना जिसे कहा जाता है, उसको लेकर जो है हम लोग एक जंगल वहां पर तैयार कर रहे हैं। और पानी को लेकर चाल खाल जो हमारी पोखर बनाने की जो हमारी पुरानी परंपरा थी हमारे पहाड़ों में, जिसे आज भी पहाड़ों में पोखर या पोखरी नाम से कई सारे गाँव। मैं 3 बजे उठता हूँ, 1 घंटा में अपनी माँ यमुना की निर्मलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे वंदे। जितनी भी प्राकृतिक संपत्ति है, संसाधन हैं, उन सब के विनाश के लिए अगर कोई दोषी है तो उसके लिए हम ही हैं। जितने प्राकृतिक संसाधन हैं वो हमारे हैं, हमारे हित के लिए हैं, हम सब के लिए हैं और उनका विनाश समूचे देश का, समूचे विश्व का, समूचे समाज का विनाश है। जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी। सरकार 50 दावे करती है, सरकार ये क्यों नहीं करती कि हम जनसंख्या बिल पेश करें। जाति जनगणना हुई, जाति जनगणना के दुष्परिणाम भयानक होंगे। हर जाति अपने लिए क्षेत्र विशेष की मांग करेगी और देश खंड खंड हो जाएगा। निदान की बात करें तो किस तरीके से छोटी छोटी गोष्ठियाँ, संगोष्ठियाँ, आपस में वार्तालाप, विचार विमर्श के द्वारा हम इन समस्याओं का निदान पा सकते हैं। शुरुआत अपने घर से करें, अपने बच्चों को प्रेरित करें, आगे आने वाले भविष्य को जागरूक करें कि वो इस डिजिटल युग में भी आने वाले समय में अपनी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाए रखें और शुरुआत अपने घर से करें। जो आज नए युग में जो फ्लैट सिस्टम है, जहाँ पर पेड़ पौधे लगाने की जगह नहीं होती है, तो वहाँ छोटी जगहों में पेड़ पौधे कैसे लगाए जा सके, कैसे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, उसके बारे में काम करें। साथ ही छोटे बच्चों के साथ उनको एक किट देते हैं जिनमें वो छोटे छोटे उनको बीज दिए जाते हैं कि कैसे पेड़ उसमें से छोटे पौधे उगते हैं, तो उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास होता है और वो कैसे उसको आगे लेकर जाए, उनको सेंसिटिविटी हो, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है। जो हो गया है, आगे कैसे देखा जाए, समस्याओं का निदान के बारे में सोचना चाहिए। और छोटी छोटी चीज़ें जो अगर घर से शुरुआत करें कि घर में 2-3 चिड़िया के घोंसले रखे, पानी का एक छोटा सा रखे जहाँ चिड़िया आकर पानी पिए। बड़ी बात यह है कि आज का यह कार्यक्रम न केवल उपयोगी रहा, न केवल ऐतिहासिक रहा, बल्कि बहुत ही सार्थक रहा और इसका सारा श्रेय संस्था के अध्यक्ष सुमन द्विवेदी जी को जाता है। इन्होंने न केवल पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का काम किया है, बल्कि देश के कोने कोने से पर्यावरणविदों को, पर्यावरण सेवियों को यहाँ इकट्ठा कर उनके कार्यों की समीक्षा न केवल की गई, बल्कि उनके योगदान को भी सराहा गया
और सम्मानित भी किया गया। आज पृथ्वी दिवस है, जिसका हमारा उद्देश्य था, हमने एक सेमिनार आयोजित किया जिसका हमारा उद्देश्य था कि देश भर में जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं, पृथ्वी के प्रेमी हैं, जो धरती माँ से प्रेम करते हैं, कैसे इस संकट से निपटा जाए और क्या क्या तरीके अपनाए जाएं जिससे हम इस पृथ्वी पर उत्पन्न संकट को दूर किया है। इसीलिए इसका उद्देश्य हमने यही रखा था। जितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, पहाड़ों पे काम कर रहे हैं और राजस्थान मरुस्थल भूमि में काम कर रहे हैं, तो वो आएँ और अपने एक्सपीरियंस को बताएं। और जैसा कि हमारा प्लान था, और लोग आए भी और अलग अलग तरीके की समस्याएं, उनसे कैसे निपटा जा रहा है, कैसे लोग कर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने बताया। कितने लोग आए, कितने राज्यों से? करीब देश के कोने के हर राज्य, ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां से लोग ना आए हों, और बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्य को साझा किया और इन सबकी अध्यक्षता हमारे पद्मश्री श्री राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया, जो आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उनके मार्गदर्शन में निश्चय ही बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और आगे का कार्य हम लोगों ने उसी तरह दिशा में तय किया है। तो हमारा उद्देश्य सफल रहा संस्कृत संस्था के सेमिनार का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सम्मानित किया गया है, पर्यावरण दिवस मनाया गया है, उसमें आपको भी सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था। बहुत अच्छे व्यक्ति यहाँ पर आए, पूरे देश से पर्यावरण के ऊपर कार्य करने के लिए जो व्यक्ति आए, उन सब का यहाँ सम्मान हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। जो समाज के लिए काम करता है उसको सम्मान मिलना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पर आके ये बात सामने आई कि ऑक्सीजन में पर्यावरण की जो जांच है वो होनी बहुत आवश्यक है। क्या कहेंगे? यही है कि जैसे हमारी बिल्कुल हालात ऐसे हो जाते हैं जब जागरूक होते हैं हम। जैसे कोरोना के दौरान हुआ, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस हुई। तो इससे पहले कि इंसान का दम घुट घुट के मरने लगे और ऑक्सीजन की उसे आवश्यकता हो, तो हमें पहले ही सचेत हो जाना चाहिए। हमें अपने यंत्र सचेत रखने चाहिए कि कितनी इंसान को आवश्यकता है, कितनी हमारे पास पर्याप्त है या नहीं है। राणा जी, क्या लगता है, जिस तरह से बड़ा प्रश्न है कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बन पाया कि हम हवा में ऑक्सीजन नाप सके, क्या लगता नहीं जिस तरह कोरोना काल के अंदर भी कई अपना प्राण त्याग दे, कई लोगों ने बीमार होकर ऑक्सीजन की वजह से? देखिए, बिल्कुल, ये अभी स्वाति राणा ने एक इसमें पत्र भेजा था माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, तो वो जो वहाँ से एक जवाब आया है जिसमें ये कहा गया है कि पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा ये प्रकृति का वरदान है, इसकी नापने की आवश्यकता नहीं है। अब वो अपनी जो गलती हो रही है उसको छुपा रहे हैं और ये उस बात को मान ही नहीं रहे हैं कि पर्यावरण को में ऑक्सीजन नापने की आवश्यकता है। मेरा ये अब भी मानना है कि ये आगे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए हमें सचेत होना चाहिए। जैसे सीमा ने कहा, इसको अभी से इसकी जांच करने की आवश्यकता है। एक समस्या और बड़ी आ रही है जिससे पूरा देश कर रहा है कि अभी 2 दिन पहले ही हमें सबसे बड़ा जनसंख्या विस्फोट का देश माना गया भारत देश को। क्या लगता नहीं इसको रोका जाए, इस जो विस्फोट जनसंख्या विस्फोट है इसको रोका जाए? बिल लाना चाहिए सरकार को? बिल्कुल बिल लाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार बिल लेके आई है, उसमें भी कुछ खामियां हैं। उसमें एक व्यक्ति की नियम बनाया गया है, एक बच्चे का, मेरे पास ऐसी जानकारी है, लेकिन एक का नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 बच्चों का होना चाहिए। और ये जो जनसंख्या है, ये अगर रोजगार का, इसके जो जनसंख्या बढ़ रही है, अगर ये हाथ अगर रोजगार में लगे तो देश का विकास होगा। अगर ये हाथ रोजगार में ना लगे तो देश के नुकसान में भी जा सकते हैं। इसलिए जनसंख्या कानून बनना चाहिए। और आज आपने फिर से एक बारी मंच से मांग की है कि जो गिलोय है उसको राष्ट्रीय औषधि घोषित, आप सभी लोगों को आए हुए जो भी पर्यावरण प्रेमी उन सभी को दिया आपने? बिल्कुल, ये गिलोय जो है राष्ट्रीय औषधि घोषित करने की बात थी। मेरे से पहले कई दशकों से बहुत से व्यक्ति लगे हुए थे कि राष्ट्रीय औषधि घोषित हो। उन्होंने बहुत बड़ा काम इस पे किया हुआ था, इसके ऊपर शोध किए हुए थे, वो सभी काम आए हैं और सरकार ने ये माना है कि ये घोषित हो सकती है। और दूसरी बात, मैं इसको राष्ट्रीय औषधि के साथ साथ इसका जो है पेटेंट भी कराना चाहता हूँ। इस पर भी मैंने कार्रवाई की है कि ये भारत के नाम से पेटेंट हो, लेकिन वो भारत सरकार को भेजना पड़ेगा। मैं बहुत दिन से आग्रह कर रहा हूँ कि भारत सरकार इसको पेटेंट के लिए भेजे, और जिससे ये गिलोय हमारा जो है, बहुत सी नीम, हल्दी और कुछ और जो वनस्पति हैं वो दूसरे देशों ने पेटेंट करा ली हैं, तो गिलोय हमारा देश पेटेंट कराए, ये हमारा प्रयास है।